नारायण नारायण नारायण। दृष्टांत राजा और संत का। राजा और संत का दृष्टांत। विषयों में दुर्गंध। कोई भक्तराज एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते थे। किसी उत्सव विशेष पर राजा ने सोने के थाल में मोहरें भरकर संत जी को भेंट किया। महात्मा ने तुरंत नाक बंद कर लिया और बोले, राजन, तुमने ये क्या बला मेरे सामने रख दी? इसमें तो बड़ी दुर्गंध आती है, जल्दी इसे यहाँ से हटाओ। राजा ने कहा, महाराज, यह तो द्रव्य क्षुण्ण है, भला इसमें दुर्गंध कहाँ? सत्य तो यह है कि संपूर्ण दुर्गंधियाँ धन में निवास करती हैं। इसके बाद राजा ने अपने संग के मनुष्यों से पूछा कि क्या तुम लोगों को भी इसमें कोई दुर्गंध आती है? सब ने कहा, हमें तो कोई दुर्गंध नहीं आती। फिर तो राजा ने महात्मा जी से इसका रहस्य जानने की प्रार्थना की। महात्मा जी ने कहा, कल आना, समझा देंगे। दूसरे दिन राजा कुटी पर आए तो पता चला कि संत जी तो चमारों के गांव में गए हैं। राजा ने विचार किया कि महात्मा है, ना जाने किस मौज में है, चलो वहीं चले। राजा भी वहीं चले गए। इत्र फुलेलों की महकती दुनिया में रहने वाले राजा के यहाँ वहाँ पहुँचने ते ही मारे दुर्गंध के उनकी नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मा से कहा, महाराज, आप कहाँ आ गए? यहाँ तो दुर्गंध के मारे एक क्षण भी खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी चलिए। महात्मा जी बोले, तुम्हें जो दुर्गंध आती है, देखो चमारों के घर की ओर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने काम में लगे हुए हैं, खा पी रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, उन्हें किंचित मात्र भी दुर्गंध नहीं आ रही। फिर तुम क्यों इतना नाक भौं सिकोड़ते हो? इसके बाद महात्मा जी ने 2-4 चमारों को बुलाकर राजा के सामने ही पूछा कि तुम लोगों को दुर्गंध नहीं आती है? चमारों ने कहा, महाराज, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ती। राजा ने कहा, भगवान, चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़े में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती। महात्मा ने हंसकर कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार रात दिन विषय भोगों में सने रहने से तुम लोगों को भी उनमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है। परंतु मुझको तो उन्हें देखते ही उल्टी सी आती है, इसी से मैं तुम्हारे इस द्रव्य को देखना भी नहीं चाहता। राजा ने रहस्य समझ लिया। इसी प्रकार बाणों को भी मोहरों में बास आने लगी। मति भेजिए। यह वैष्णव भेष एवं भागवत राजा के सत्संग का प्रभाव है। तो ये विषयों से दुर्गंध की बात है। अब मिथ्या ब्रह्म ज्ञान पर दृष्टांत। घट में ही गंगा का। एक गांव में एक वैष्णव संत के सत्संग से सब लोग वैष्णव हो गए। वहां एक बार एक कोरे ब्रह्मज्ञानी पहुंच गए। वहां के लोगों को भगवान की सेवा, पूजा, कथा कीर्तन में मग्न देखकर ज्ञानी जी ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया
कि आप लोग क्यों व्यर्थ के प्रपंच में पड़ते हैं। अरे घट में ही गंगा है, घट में ही यमुना है, घट में ही राम कृष्ण है। अतः इन बाह्य उपचारों की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा को जानो, पहचानो, उसी का चिंतन करो, फिर हमारी तरह जीवन मुक्त हो जाओ। कतिपय वैष्णवों ने ज्ञानी जी से भक्ति की महिमा का भी वर्णन किया, परंतु वे तो जबरदस्ती अपना ही सिद्धांत सबके मत्थे थोप रहे थे। तब एक वैष्णव ने ज्ञानी जी को उपदेश देने की ठानी। गर्मी का दिन था, उनको अपने घर पर भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। खूब खारा चरपरा सामान बनवाया। मकान की दूसरी मंजिल पर पाने के लिए ज्ञानी जी का आसन लगाया और भोजन तो परोस दिया, परंतु जल नहीं परोसा। ज्ञानी जी जब खाने में जुट गए तब ऊपर की सांकल लगाकर नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी को प्यास लगी। जल नदारद था, अतः चिल्लपो मचाने लगे। जब बहुत ही व्याकुल होने लगे तब उस वैष्णव ने नीचे से आवाज दी, आपके तो घट में ही गंगा यमुना है, आप उसी में से जल पी लीजिए, क्यों इतना क्लेश चिल्लपों कर रहे हैं। तब ज्ञानी जी ने कहा, अरे भैया, यह तो केवल कहने की बात रही, उससे प्यास नहीं बुझने वाली। जल्दी से जल पिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वैष्णव ने उनको जल पिलाया और उपदेश दिया कि केवल ज्ञान का विज्ञापन छोड़कर हृदय से भगवान की भक्ति कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है। ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञान पर दृष्टांत। अगला, ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञान पर अगला दृष्टांत वैष्णव वणिक और मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी का। एक बार ये दोनों गंगा स्नान करने को चले। वणिक तो वैष्णव था, अतः उसने संग में श्री ठाकुर जी को लिया और श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा का राग भोग का सामान संग में लिया। और ज्ञानी जी तो स्वयं ब्रह्म थे, अतः हाथ हिलाते हुए साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में ज्ञानी जी ने उपदेश झाड़ना आरंभ किया कि पिंड ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है, अतः बाह्य संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों इतना भार ढो रहे हो? आत्मा का चिंतन करो। यदि कुछ दूर जाने पर ज्ञानी जी को भूख लगी तो उन्होंने वणिक से खाने पीने का सामान लाने को कहा। तब वणिक ने कहा, महाराज, आपके तो पिंड ब्रह्मांड में ही सब भरा है, फिर बाहर से कुछ क्यों मांग रहे हो? तब ब्रह्मज्ञानी जी बोले, अरे बाबा, यह तो केवल ऊपर फट कहने की केवल बात थी। भूख तो अन्न से ही जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्निष्ठ राजा इस प्रकार से केवल भक्ति ज्ञान का दिखावा मात्र करने वाले नहीं थे। अतः कहा, नाहिन धुजी। गुरु निष्ठा को लेकर अगला दृष्टांत। एक भोले भक्त का कथा वार्ता में भगवान के त्रिभुवन मोहन रूप का वर्णन सुनकर एक भक्त के मन में भगवत दर्शन की छटपटी लगी। उसने सुना कि वृंदावन में आज भी भक्तों को साक्षात भगवान का दर्शन होता है, अतः वह वृंदावन आकर सबसे पूछता फिरता कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, वह कहाँ मिलेंगे? आप मुझे भगवान का दर्शन
करा दीजिए आदि। इस प्रकार वह प्रभु प्रेम में बावला हुआ इधर उधर घूम रहा था। एक ठग ने देखा इसके पास कीमती वस्त्र आदि हैं, बड़े घर का जान पड़ता है, भगवान के दर्शन के लिए जिस तिस से पूछ रहा है, भोला भाला जान पड़ता है, अतः इसे ठगने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। बस वह ज्यों ही किसी मंदिर के बाहर निकला त्यों ही ठग ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी भगवान का दर्शन करा देता हूँ। वह भक्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बिना कुछ ननु नच किए उसके साथ चल दिया। ठग उसे श्री यमुना के तट पर लिवा लाया और बोला, पहले वस्त्र उतार कर स्नान करो, फिर एक लंगोटी मात्र लगाकर बैठ जाओ, फिर मैं जैसा ध्यान बताऊं वैसा ही आंख बंद कर भगवान का ध्यान करो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें नहीं खोलना। ठग के निर्देशानुसार वह भक्त आंख बंद कर ध्यान करने लगा और इधर वह धूर्त उसके वस्त्र आदि लेकर 9-2-11 हो गया। उस भोले भक्त को ध्यान करते करते कई दिन रात बीत गए। करुणा वरुणालय प्रभु की करुणा उमड़ी। प्रभु ने श्री नारद जी से कहा, देवर्षि देखिए हमारे भक्त कैसे भोले होते हैं कि एक ठग की बात पर विश्वास कर लेते हैं। वस्तु तस्तु विश्वास ही भक्ति का प्राण है। यथा बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लाहि विश्राम। ठग के कहने से कई दिन से वह भक्त बिना कुछ खाए पिए मेरे चिंतन में बैठा है, अब इसको चलकर दर्शन देना चाहिए। यह कहकर भगवान श्री नारद जी के साथ वहां आए। वह तो आंखें बंद किए बैठा था। श्री नारद जी ने कहा, भगत जी भगवान आए हैं, आंखें खोल कर दर्शन कर लो। भक्त ने पूछा, आप कौन? वे बोले, हम नारद हैं। भक्त ने कहा, हमारे श्री गुरुदेव जी कहाँ हैं? नारद, अरे वह तेरे गुरु नहीं थे, वह तो धूर्त था, तुम्हें बहका कर तुम्हारे वस्त्र आदि लेकर चंपत हो गया। भक्त, महाराज आप मेरे श्री गुरुदेव जी को ऐसा नहीं कहें, उन्हीं की कृपा से तो आप लोग दर्शन देने यहाँ पधारे हैं, परंतु जब तक वे नहीं कहेंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोल सकता। उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान ने श्री नारद जी को उस ठग को खोज लाने को कहा। श्री नारद जी खोजने चले तो वह कहीं इसी प्रकार से धूर्तता करता हुआ मिला। श्री नारद जी ने कहा, भैया तू चल, जिसको दर्शन की विधि बताकर श्री यमुना तट पर बैठा आया है उसको भगवान दर्शन देने आए हैं, परंतु तुम्हारे बिना कहे वह आंखें ही नहीं खोल रहा। ठग आया और बोला, अब मैं कह रहा हूँ तुम आंखें खोलकर भगवान का दर्शन करो। उसने स्वर पहचान कर जान लिया कि ये मेरे गुरुदेव जी हैं, अतः आंख खोला और बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े। विचार में पड़ गया कि पहले काके लागू पाँव, फिर सोचा बलिहारी बा गुरु की, जिन गोविंद दिया बताए। अतः उसने पहले गुरु जी को प्रणाम किया, फिर भगवान को। दृष्टांत एक राजकुमारी का। एक रूपवती भंगिन थी। उसने प्रण किया था कि जो मेरे हाथ से 5 जूती रोज मार खाएगा उसी से अपना विवाह करूंगी। एक भंगी ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह तो कर लिया, परंतु नित्य प्रति की बात थी, कहाँ तक सहता। आखिर उसे बड़ी गिलानी हुई और स्त्री बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग गया और खाक
भभूत लगाकर बाबाजी बन गया। एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए इधर ही की तरफ जा निकले और घोर जंगल में एकांत में बैठकर महात्मा समझकर इन्हें देखकर उनकी श्रद्धा हो गई। अपनी पालकी में बैठाकर उसे घर ले आए। राजकुमारी ने उसमें गुरु भाव कर लिया। संयोग की बात, एक दिन राजा की सवारी के साथ वह भंगी भी पालकी में बैठा हुआ जा रहा था। उसके स्त्री बच्चों ने पहचान लिया। वे सब जब हल्ला गुल्ला मचाने लगे तो भंगी डर के मारे पालकी से कूदकर भाग गया। जब राजा को सब विवरण ज्ञात हुआ तो वे अपनी भूल पर बहुत पछताए। उधर जब राजकुमारी को यह पता चला कि उसके गुरुदेव कहीं भाग गए तो उसने गुरु वियोग में अन्न जल का परित्याग कर दिया। राजा ने उसे बहुत समझाया कि बेटी वह तो भंगी था, कोई साधु महात्मा थोड़े ही था, अतः वह गुरु मानने योग्य नहीं है। तुम हट छोड़कर खाओ पियो। राजकुमारी हाथ जोड़कर बोली, पिताजी आप मेरे गुरुजी को ऐसा नहीं कहें, वह तो मेरे सच्चे गुरु हैं। राजकुमारी की इस गुरु निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया और उसका भ्रम निवारण करने के लिए भगवान ने भी बहुत कहा कि वह भंगी था, परंतु राजकुमारी ने भगवान से भी वही बात कही जो पिता से कही थी। फिर भगवान ने भंगी को सचमुच साधु बनाकर समझा बुझाकर राजकुमारी को दर्शन देने का अनुरोध किया। राजकुमारी गुरु दर्शन कर पुनः कृतार्थ हो गई। तीसरा दृष्टांत, एक गुरु भक्त का। एक संत की गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया। संत जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कृपा करके अपना श्री चरण कमल संत जी के सिर पर धर दिया, परंतु संत जी तो एकदम नाराज हो गए। पूछ बैठे, प्रभु आपने मेरे सिर पर चरण क्यों रख दिया? आपका स्थान तो हृदय में है। यथा मम हृदय भवन प्रभु तोरा, अतः आपको हृदय में चरण रखना चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, सिर किसको सौंप रखा है? संत जी ने कहा, वह तो श्री गुरुदेव जी का है। आप इतना बढ़ गए कि सिर पर चढ़ गए। श्री गुरुदेव जी का स्थान भी दखल कर रहे हैं। भगवान उसकी इस निष्ठा पर एकदम न्यौछावर हो गए। श्री भक्तमाल जी में गुरु निष्ठा के ज्वलंत उदाहरण के लिए देखिए श्री विट्ठल विपुल देव जी का प्रसंग। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अगला दृष्टांत, एक शेर का दीक्षा। दृष्टांत श्री विद्यारण्य मुनि का दीक्षा पर दृष्टांत। ऐसा वर्णन आया है कि विद्यारण्य स्वामी ने बड़ी लगन के साथ विधि पूर्वक गायत्री मंत्र के 23 पुरस्चरण किए, परंतु कोई अलौकिक लाभ दृष्टिगोचर न हुआ। तब वे खींच कर श्री गायत्री मंत्र का जप छोड़कर सन्यास की दीक्षा ले लिए। दीक्षित होते ही श्री वेद माता गायत्री ने तुरंत प्रकट होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। इन्होंने प्रणाम करके पूछा, माता जी इतने दिनों तक आराधना करने पर तो आपने दर्शन नहीं दिया और अब मैंने आपकी आराधना से उपरत होकर संन्यास ले लिया, तब आपने कैसे कृपा कर दी थोड़े से ही जप से?
श्री गायत्री माता ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के 24 बहुत बड़े प्रतिबंधक पाप थे। इनमें से 23 तो तुम्हारे 23 पुरस्चरणों से नष्ट हो गए थे, एक शेष रह गया था। तुमने उकता कर साधना छोड़ दी। यदि एक और पुरस्चरण करते तो मैं अवश्य दर्शन देती, परंतु तुमने जो संन्यास दीक्षा ले ली, इस दीक्षा के प्रभाव से तुम्हारा वह एक प्रतिबंधक पाप भी तत्काल नष्ट हो गया, अतः मैंने दर्शन दिया। श्री विद्यारण्य ने आत्मस्वरूप में निष्ठा का वरदान मांगा। भूले भये ताप हैं, जीव अपनी भूल से ही संकट में पड़ता है। इस पर एक दृष्टांत शेर का। जंगल में एक शेर को मनुष्यों का मांस खाने का चस्का लगा था। शेर को फंसाने वह पड़ोस के गांव के लोगों पर आक्रमण करने लगा। अत्यंत हैरान होकर गांव वालों ने शेर को फंसाने की युक्ति विचारी। एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा मंगवाकर उसमें एक बकरे को बांध दिया। पिंजरे का द्वार खुला रखा और उसको बंद करने का साधन सूत्र ऐसी जगह पर रखा जहां से पिंजरा बंद करने में कोई संकट न आए। लोग इस युक्ति से शेर को एक पिंजरे में बंद कर पाए। शेर भूखा प्यासा कई दिनों तक उस पिंजरे में पड़ा रहा। एक दिन एक राहगीर उसी रास्ते से जा रहा था। शेर ने अत्यंत दीन होकर उससे अपने को मुक्त करने की प्रार्थना की। राहगीर ने कहा, तुम हिंसक हो, इसमें भी भूखे हो। अगर मैं तुम्हें खोलूंगा तो मुझे ही खा जाओगे। शेर ने सौगंध खाई कि ऐसा नहीं करूंगा। उसके विश्वास में आकर राहगीर ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। शेर उसको ही खाने को लपका। राहगीर ने पूछा, यह कहाँ का न्याय है? तुम अपने वचन से विचलित हो रहे हो। शेर ने गरज कर कहा, हमारे जंगल का ऐसा ही न्याय है। तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो पूछ लो। बेचारा राहगीर जिस ही पशु से पूछता वह शेर के डर के मारे हाँ कर देता। संयोग से मार्ग में एक सियार मिला। वह बड़ा चतुर था। उसने कहा कि मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा, पहले मौके की निगरानी करके तब अपनी सम्मति दूंगा। राहगीर और शेर दोनों ही पुनः पिंजरे के पास गए। सियार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए शेर से कहा कि हमें तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इसमें बंद रहे। उसको विश्वास दिलाने के लिए शेर पुनः उस पिंजरे में घुसा तो सियार ने राहगीर को ललकारा कि जल्द पिंजरे का द्वार बंद कर दो। राहगीर ने ऐसा ही किया। फिर तो वह शेर अपनी भूख से तड़प तड़प कर पिंजरे में ही मर गया। ठीक यही हाल जीव का ही है। संत सद्गुरु दया करके उसे संसार रूपी पिंजरे से बाहर निकालते हैं, परंतु वह अपने ही अविवेक से पुनः पुनः आवागमन में पड़ा रहता है। अतः सावधान। दृष्टांत। एक राजा का। सेवा का महत्व। राजा चिड़ियों को चुगा देते थे, अतः उनके महल के सामने के विशाल प्रांगण में चिड़ियों का समुदाय सदैव कलरव गान करता ही रहता था। एक दिन आकाश मार्ग में उड़ते हुए हंसों ने जब वहां सभी दिशा
विदिशाओं से चिड़ियों को आते देखा तो उनका मन हो गया कि हम भी जरा उतरकर यहाँ का आनंद देखें। चिड़ियों की सेवा के प्रताप से राजा को हंसों का दर्शन हो गया। उसी प्रकार संतों की सेवा के प्रताप से श्री रैदास जी को भगवान का दर्शन हो गया। पुनः भगवान का माता का सा स्वभाव है, जैसे माता पुत्र का कष्ट नहीं देख सकती, उसी प्रकार भगवान से भी भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता। भगवान के मुख का वचन है, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। दृष्टांत। एक भक्त का भाव के भूखे भगवान। वह मालवा में रहता था, जाति का बड़ई था। वही एक पहाड़ पर राजा का बनवाया हुआ श्री ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था। बड़ई उस मंदिर में रोज दर्शन करने जाया करता था। एक दिन बड़ई के प्रेम बस श्री ठाकुर जी उसके घर जाकर ज्वार की रोटी मांग कर खाए और एक रोटी बचाकर मंदिर में भी लाए। प्रातःकाल जब पट खुले तो पुजारियों ने देखा। पूछने पर भगवान ने स्वप्न में बड़ई के प्रेम की प्रशंसा की। चोखा मेला भी जाति के चमार ही थे। उनके घर जाकर भी भगवान ने केला मांग कर खाया था। अतः ऐसे कई दृष्टांत, अनेक दृष्टांत भक्तमाल आदि ग्रंथों में मिलते हैं। इसी को लक्ष्य करके संत ने लिखा है, या की जाति ना जानी जाए, बलम मेरा सत जतिया। वाह। मेरे धन राम भक्तों की संपत्ति भगवान का नाम रूप लीला धाम है। अतः या की जाति न जानी जाए, बलम मेरा सत जतिया। दृष्टांत। एक यवन का। तुलसी की महिमा। भाव के भूखे भगवान के बाद तुलसी की महिमा पर दृष्टांत। एक गाड़ीवान जंगल के मार्ग से अपनी बैलगाड़ी लिए जा रहा था। उसकी मृत्यु का समय आ गया था। गाड़ीवान ने दंड और पास लिए महाभयंकर यमदूतों को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे बैलगाड़ी से कूद पड़ा। संयोग से वह तुलसी के वृक्ष पर जा गिरा। फिर तो तुरंत ही भगवान के पार्षद आ गए और उसको दिव्य विमान पर बैठाकर भगवत धाम को ले गए। यमदूत अपना सा मुंह लेकर लौट गए। यह सब दृश्य एक यवन देख रहा था। श्री तुलसी की प्रत्यक्ष महामहिमा देखकर वह भी घर आकर तुलसी की माला पहनने लगा। श्री रसखान जी के लिए वर्णन आया है कि वे 200 माला पहनते थे। एक बार किसी ने पूछा कि हिंदू लोग तो 1, 2 अथवा अधिक से अधिक पंचमाला धारण करते हैं, जबकि उनके धर्म में तुलसी माला का वर्णन धारण करना लिखा है। फिर आप मुसलमान होकर भी इतनी मालाएं क्यों धारण करते हैं? श्री रसखान जी ने कहा, जैसे थोड़ा माल ले जाने के लिए छोटी नौका और अधिक माल ले जाने के लिए बड़ी नौका चाहिए, उसी प्रकार पुण्यात्मा हिंदू तो 1-2 माला के प्रभाव से ही भव पार हो जाएंगे, क्योंकि उनका पाप तो कम होता है,
परंतु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अतः मुझे तो भव पार होने के लिए बहुत माला चाहिए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।